मैंने ये नहीं कहा कि वो अब्यूज़िव रहे और मैंने ये कहा है कि इनके फादर को सूरज के थ्रू मुझे जो पता चला, मेरी बेटी के थ्रू जो पता चला कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। एक दफ़ा उसने मेंशन किया था उसकी बदतमीज़ी का, उसकी गालियों का, उसकी बेइज्जती करने का, ये सब बातें उसने मुझे बताई थी। मैंने बस एक ही सवाल किया है कि मैंने जिया के जॉ पर एक ब्रूस देखा था जो वो उसके गले के पट्टे से कहीं दूर था, जॉ पर था। मैं तो इस कंट्री में रहती भी नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि पुलिस मेरे पास आई थी सच पूछने के लिए, तो मैंने सच बता दिया। अब वो क्या करते हैं उनका काम जाने। जिया के साथ जो हुआ है सबसे हम सबको भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन क्या ये लव लाइफ की वजह से हुआ है? और आपने कुछ लेटर जो है पुलिस के हवाले दिए जो हम सबको भी मिले हैं। हाँ, मैंने लेटर्स दिए हैं पुलिस को। और लव लाइफ तो इट वॉज अबाउट लव, और जिया वांटेड वाज लव। जो हरकतें हुई हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनसे तो पूरा यही पता चलता है कि वो सूरज पंचोली की तरफ है। मैम, कभी जिया ने आप लोगों से, जैसा आपने लेटर में भी लिखा है, उन्होंने डिस्कस किया था, क्या बातें जिया ने आप लोगों से बताई थी, अगर आप शेयर करना चाहें हमसे? अपने बर्थडे के दौरान जब वो आई थी लंदन, उसके आंखों में एक तैरते हुए आंसू रहते थे। तो एक दिन मैंने उसको पूछा कि तू प्यार में तो है लेकिन तू खुश नजर नहीं आती। मैंने कहा क्या बात है, बताओ तो सही मुझे, मैं माँ हूँ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। फिर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। एंड देन आई सेड, देन बट व्हाट इज इट? सो इज इट सूरज? So she said, yes, mom. I said, you love him? She said, yes, I do love him. मुंबई पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको, और आपने मुंबई पुलिस से क्या मांग की है? क्या आपसे पूछताछ हुई, क्या आश्वासन दिया, आपने क्या मांग की है मुंबई पुलिस से? उन्होंने मुझसे खत के मुतालिक बात की थी और उन्होंने सारी मेरी बातें सुनी कि हम लोग कैसे उसे जानते थे, कैसे हमारे इंटरेक्शंस कैसे थे और हमारी बेटी की फीलिंग्स कैसी थी, और सब कुछ बताने के बाद और वो इंसिडेंट रात का जो देखने के बाद मैंने बस एक ही सवाल किया है कि मैंने जिया के जॉ पर एक ब्रूस देखा था जो वो उसके गले के पट्टे से कहीं दूर था, जॉ पर था, यहाँ से पूरा। वो कोई मामूली ब्रूस नहीं था, वो पूरी तरह साबित हो रहा था कि उसको किसी ने मारा है। एक दफ़ा उसने मेंशन किया था उसकी बदतमीज़ी का, उसकी गालियों का, उसकी बेइज्जती करने का, ये सब बातें उसने मुझे बताई थी। तो फिर मैंने उसको कहा था, फिर ये ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप में ये बातें नहीं होती है, प्यार में ये बातें नहीं होती। मैंने ये नहीं कहा कि वो अब्यूज़िव रहे और मैंने ये कहा है कि इनके फादर को सूरज के थ्रू मुझे जो पता चला, मेरी बेटी के थ्रू जो पता चला कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। I did tell her towards the time she told me about her torture, and recently also I told her that he's now trying to find excuses. He probably wants you at his convenience, so you better lay off. And the same message I had sent it to Suraj also, that let my daughter look straight towards her future. You please your parents and keep them in peace, and if my daughter's focus is on you, her life will be ruined. मैं तो इस कंट्री में रहती भी नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि पुलिस मेरे पास आई थी सच पूछने के लिए, तो मैंने सच बता दिया। अब वो क्या करते हैं उनका काम जाने। सारा दिन हमने साथ गुजारा था। हम ड्राइव पर गए थे, अपनी बहन के लिए तोहफ़ा लेने गई थी बांद्रा, और वापस लौटते वक्त वो ड्राइव कर रही थी। हम आ गए, रिलैक्स किया हमने। फिर 8:30 बजे मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। उसने कहा मैं जा रही हूँ अपने भाइयों से मिलने, वहाँ मैं शो देखूँगी, टीवी शो, और फिर 1 घंटे करीब मिलते हैं मामा, मैं घर आ जाऊँगी। तो मैं चली गई, वो भी चली गई।
उसके बाद वो घर आई और गई और आई और गई, इसका तो मुझे सीसीटीवी से पता चला। मैं वहाँ बैठी हुई थी अपनी सहेली अंजुमेंद्र के घर में, कुछ 11:15 बजे ऐसी दरमियान में आदित्य पंचोली आए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी। मैं वापस आ गई। जब मैं आई हूँ वापस तो घर की सारी लाइटें ऑन थी। बेडरूम में गई तो बेडरूम की लाइट ऑन थी और जिया का जो हैंडबैग था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जो आमतौर पे पड़ा नहीं होता। तो मैं बाथरूम में गई, बाथरूम की भी लाइटें ऑन थी। तो हमारे बाथरूम से दूसरे कमरे का मैंने स्लाइड किया डोर,